नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आ गए हैं। भारत एक्सप्रेस एक खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेके आया है, आ गया चुनाव। आज इस कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं जंगपुरा। जंगपुरा विधानसभा यूं तो 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन इस बार इसके मायने बदल गए हैं। मायने बदल गए हैं, उसकी खास वजह है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अगर कद्दावर नेताओं में से बात करें तो सबसे कद्दावर नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अगर नंबर 2 में किसी का नाम आता है तो वह है मनीष सिसोदिया। भले ही यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनकी हस्ती, उनकी हैसियत बहुत बड़ी रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में तमाम निर्णय वो लेते रहे हैं जिनमें हामी अरविंद केजरीवाल को भरनी पड़ी है। वर्तमान में अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री अतिशी हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की खूब चलती है। अरविंद केजरीवाल निर्णय लेते हैं, कई निर्णय तो ऐसे कहे जाते हैं कि उनमें मोहर मनीष सिसोदिया लगाई हुई है। तो जंगपुरा इसलिए खास हो गई है विधानसभा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया अब चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर प्रवीण कुमार फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो लंबे मार्जिन के साथ यहाँ विधायक हुए थे। 18% से ज्यादा वोट लेकर के यहाँ से विधायक हुए थे। उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को हराया हुआ था। हम इस समय जंगपुरा के भोगल बुद्ध विहार मंदिर के बाहर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जन सामान, जो दिल्ली की जनता, जो जमीन से जुड़ी हुई दिल्ली की जनता है, वो यहाँ पर बनी हुई है। कोई कुछ बना रहा है, कुछ खा रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। हम सीधे इन्हीं लोगों से समझना चाहेंगे जो दिल्ली से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है वो क्या कुछ, हाँ, केजरीवाल सरकार क्या कुछ कर रही है और आप आने वाली जो भी सरकार है उससे क्या कुछ उम्मीद करते हैं? देखिए, ज़्यादा तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम यहाँ के नहीं है, बाहर से यहाँ पे काम जॉब करते हैं। मगर ये फिलहाल में आम आदमी की सरकार यहाँ पे है और वही अच्छा कार्य कर रही है। क्या कहेंगे आप, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या कुछ करे, कैसे बदलाव आ सकता है दिल्ली में? बदलाव तो जो केजरीवाल लाएंगे और लाए हैं। केजरीवाल को ही लाएंगे जी, केजरीवाल जी ने देखा, अस्पताल, शिक्षा, बिजली के बिल नॉर्मल, पानी के बिल नॉर्मल, समझ गए। महिलाओं को बस का टिकट विकेट फ्री मतलब कर रखा है। मतलब दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बहुत सहूलियत दी है। केजरीवाल ने काफी सहूलियत दी हुई है केजरीवाल सरकार ने। इस बार जब चुनाव है तो किस तरह की सरकार चाहेंगे आप? तो सरकार से मतलब क्या है, मेरा तो खाली काम कर मतलब रहता है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं खाली काम से मतलब रखता हूँ। फिर भी यहाँ अगर कितने सालों से रह रहे हैं, यूपी और दिल्ली बसी ही है आसपास के लोगों के, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, लेकिन दिल्ली को सजाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो यहाँ रहता है। केजरीवाल की सरकार तो वैसी है, वो जैसे हो गया ये अपना शौचालय वचालय हो गए ना, साफ सुथरे रहते हैं इस साइड में। भाजपा की सरकार तो कम सही है। नहीं, इतनी बात तो समझ में आएगी, सुविधाएं थोड़ी ठीक ठाक है, सहूलियतें बढ़ गई हैं, लेकिन अगर हम बात सड़क, पानी और सारी व्यवस्थाओं की करें तो उस पर आप केजरीवाल को किस तरह से देखते हैं? अदर तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा मैं रहा नहीं हूँ ना यहाँ पे। ज्यादा भी 3-4 महीने से रह रहा हूँ मैं। भाई आप ही लोग तो बनेगा, चाहेंगे ना। केजरीवाल का बनेगा सरकार। वजह क्या, केजरीवाल ही क्यों? अच्छा काम करता है, काम अच्छा करता है। अच्छा करता है। अच्छा, जाके देख लीजिए, यूपी के अंदर जाके देखिए, 2-2 हजार, 15-1500 बिल, 5-5 हजार बिल आ रहे हैं यूपी के अंदर। बताइए क्या सुविधा यूपी के अंदर मिल रही है, बताइए आप मुझे। वही बात आती है कि आप लोग लोकसभा में क्यों फिर केजरीवाल को क्यों नहीं वोट देते भाई, क्यों हरा देते भाई आप लोग? यहाँ का एमएलए आज 10 साल हो गए, आज तक शक्ल नहीं दिखाई हमारे एरिया में। अच्छा, हाँ जी। और जो एक्स एमएलए पहले रह चुके हैं, आज भी उनके यहाँ पे चले जाओ तो वो हमारे यहाँ काम करते हैं, सरदार तरविंदर सिंह मारवा। ठीक है, हम तो चाहेंगे अगर आने वाले टाइम में उनको भी टिकट मिले दोबारा से हमारे एरिया में, दोबारा से वो आके खड़े हो। बाकी यहाँ के प्रवीण कुमार जी आज तक नहीं आए। ये लोकल लोग इनको क्या पता, ये तो यूपी बिहार से आए हुए हैं, इनको तो यहाँ का कुछ सिस्टम ही नहीं पता। एमएलए को 50 बार हमने बोला होगा, कभी आता ही नहीं, आके खड़ा ही नहीं होता। आज अपना बर्थडे बनाना होगा तो आके खड़ा हो जाएगा। मारवा साहब के रात को 2 बजे पहुंच जाओ तो 2 बजे काम होता है हमारे यहाँ पे। आप बताइए। लेकिन अब तो यहाँ पर डिप्टी सीएम रहे, अब यहाँ डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया आ गए हैं, तो अगर यदि वो बड़ा देता, बड़ा कद, तो फिर उम्मीद भी आप लोगों को बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए। हमें इस चीज से किसी चीज से उम्मीद नहीं है, हमारे को काम चाहिए। वो वहाँ से मंडावली से इस एरिया में आके अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर हम तो अपने लोकल नेता को देखेंगे ना। मेन बात तो ये है, जो काम करने वाला है हम उसको देखेंगे। अब वो मनीष सिसोदिया जी के घर में हम कितने बार चक्कर काट लेंगे, कोई काम नहीं होगा। लोकल नेता ही होता है। तो कह रहे हैं
हैं कि क्या फायदा है, उसमें कोई काम ही नहीं, 10 साल से मिले ही नहीं, आप कैसी बातें अब ये यहाँ के रहने वाले होंगे, इनको पता होगा रहने वाले नहीं हो ना, हम तो इसी रोड के भाई। रहने हाँ हाँ, तो ये सही कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले होंगे, इनको पता होगा भाई। हम तो लोकल आदमी की बात करेंगे ना। हम तो दिल्ली के अंदर ये तो कह रहे हैं कि 10 साल से विधायक क्यों नहीं देखा, अब आप कह रहे हैं कि विधायक तो केजरीवाल जी का ही है ना। हो सकता है अलग अलग इंसान की देखो सोच होती है, 4 इंसान तो 4 सोच हो जाती है। किसी कोई बोलो नहीं आया होगा। आम पार्टी तो नाम के लिए भी है यहाँ पे। आप भी कुछ करें कि जी क्या करें आप? जो भी करा, जो मारवा ने करा, जो भी करा यहाँ पे। अच्छा, तो इस बार अगर इस बार चुनाव 3 बजे पहुंच जाए, जब भी खड़ा हो जाएगा आगे। उनका जो बेटा है वो ही हमारे एरिया से काउंसलर है, एक कॉल करते वो आगे खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? प्रवीण कुमार को 50 फोन कर लो, नहीं आए। क्यों नहीं आते, क्या वजह क्या मानते की हैं? मर्जी। वो आश्रम देखता है, जंगपुरा को तो उन्हें आज तक नहीं देखा। वो आश्रम रहता है, वहाँ के लोगों को देखता है, जंगपुरा तो आगे खड़ा नहीं होता। वो आगे अगर खड़ा हो तो समझ आए ना, काम हो या ना हो, खड़ा तो होना चाहिए। खड़ा तो होना चाहिए। किसी की मुसीबत में तो आगे खड़ा हो, वो खड़ा ही नहीं होता। आप क्या बातें कर रहे हो? ये लोग कह रहे हैं ये यूपी बिहार वाले लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, इन्होंने तो बस थप्पा देना है, उनको बोतल मिल जानी है, थप्पा दे के आ जाना। सीधी सीधी बात है। मतलब आपका वोट बिक जाता है चुनाव में? चुनाव में बिकता है यहाँ पे वोट। ये यूपी बिहार वाले करते क्या? यही काम तो करते। मगर यहाँ के जो एमएलए हैं, जो एक्स एमएलए थे, वो बढ़िया थे। बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ आज भी उनको टिकट मिले और हम उनके साथ हैं। आज उनको, वो बीजेपी में है, अगर आज भी उनको टिकट मिलती है हम उनके साथ हैं। ये थी हमारी बातचीत। यहाँ पर हमने बात की कुछ लोगों से जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और खुलकर रखी और वजह बताई कि क्या वजह है, वो क्यों किसको चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को अगर चाहते हैं क्यों चाहते हैं, भाजपा को अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। हम चलते हैं किसी और स्थान पर और लोगों से बात करते हैं। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा के इस समय हम हैं चर्च रोड पर, और चर्च रोड भरा घना बाजार है जहाँ पर शाम को चलना मुश्किल होता है, पैदल आप निकल नहीं सकते हैं, पैदल निकलने में मुश्किल होगी, गाड़ियों में यदि आप हैं तो रेंग रेंग कर ही चलेंगे। कुल मिलाकर के घनी आबादी है, स्थानीय लोग हैं, बाजार लगती है तो लोग खरीदारी करने आते हैं, तो आसपास काफ़ी चहलकदमी रहती है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। हमको अभी एक बुजुर्ग बाग मिले जो कई विधानसभाएं देख चुके होंगे, मुझे ये विश्वास है। एक बार फिर विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल ठीक है जी। इस विधानसभा चुनाव में आप कैसी सरकार चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बने वो किस तरह की हो, किस तरह की सहूलियत मिले आप लोगों को? फिर आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आपके तो अनुभव का भी फायदा लेना चाहिए सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, विधानसभा का चुनाव तो नज़दीक आ रहे हैं। मैंने तो आज तक ये 3 बातें मैंने नोट की हैं कि जो इलेक्शन में ज़्यादातर होती हैं। पहला तो देखो, आप पूछ रहे हो किस पार्टी का इस वक्त जोर है या किस पार्टी कैसे मतलब ये इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार कैसी होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए सर, सरकार तो वही होनी चाहिए जो काम करती हो। अक्सर होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि काम करने की जगह ना हम दूसरे क्वेश्चन पे ज़्यादा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने जो अपने जीवन में देखा कि अब तक जैसे एक लहर कहते थे ना किसी पार्टी की, वो अभी कुछ नज़र नहीं आ रही। एक पहला कारण। दूसरा है कि जो ये धार्मिक इस बार ये इलेक्शन नहीं माने जाते। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये इसमें धर्म की आड़ लेकर, धर्म का सहारा लेकर ना इलेक्शन, एक दूसरे को लड़ाओ धर्म की तो उस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। तीसरा है कि लोग चाहते हैं कि जो पार्टी काम करे उसी को आगे लाएं। लेकिन हमने देखा है कई इलेक्शनों में वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका जो भी एमएलए बनता है, विधायक बनता है, कभी किसी इलाके में नज़र नहीं आता। कुछ टाइम विधायक बनने के बाद नजर नहीं आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी। किस तरह का विधायक होना चाहिए कि आपके दुख सुख में, जनता की दुख सुख में शामिल हो, और क्यों आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं? इतने सीनियर लोग हैं आप लोग। सीनियर लोग इसलिए हैं कि काम तो सीनियर तो है भाई, सीनियर मानता तो कोई नहीं है ना, क्या जाएंगे कुछ। एक्चुअली बात जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती, अधूरी बातें रह जाती हैं नेताओं की। बस कभी काम करने जाओ भी तो टाइम नहीं है, कभी पहुंच भी जाओ कि भाई ये काम हमारा रह गया, वो बुलाएंगे, टाइम नहीं है, जट ले पेपर लेके रख लेंगे, साइन छुट्टी, दोबारा फिर कर देंगे, बस ना नहीं करेंगे, कर देंगे, बस टहलाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहिए। नेता ये कहते हैं कि चुनाव के समय वोटर बहुत चक्कर लगवाते हैं, तो वो फिर आपसे चक्कर लगवाते हैं। बस चक्कर, उनमें वोटर चक्कर तो लगवाएंगे, पर तुम तो सीट पर आ गए ना, हम तो सीट पर नहीं है ना। हमारा पहुंचे, कोई काम देने पहुंचे तो काम होना चाहिए ना हमारा। नेता टहलाता बहुत है,
जीतने के बाद काम नहीं करता है, ये कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये सही बात है, सही बात है। हम इनके साथ हैं। सरदार जी कह रहे हैं वो, हम उनके साथ हैं। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कैसी सरकार बनवाएंगे इस बार, किस तरह की सरकार चाहते हैं? अब सरकार बदलनी तो चाहिए, अच्छा, काम जो है थोड़ा रुका पड़ा है, बदलनी चाहिए। 10 साल हो गए तो सरकार बदलनी चाहिए, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जी, सरकार जो बदली ले आओ, जोन सी मर्जी सरकार आ जाए, लेकिन काम तो वही होने हैं, उनकी अपनी मर्जी से होने हैं। हमारा जोर नहीं चलता। हम जहाँ तक कोशिश करते हैं, हमने देखो जो अपनी मेहनत से हम कमाते हैं, खर्चा करते हैं, वो हम अपने तक ही सीमित हैं। हम ये रहे कि हमारा जी विधायक आएगा जो हमें सरकार से कोई बेनिफिट इतना मिलेगा, नहीं। हम तो टैक्स दे दे के थक जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इलेक्शन में जो भी पार्टी आती है सब वादे करेगी, लेकिन उसके बाद ये सब वादे इसी तरह धरे रह जाते धरे के धरे हैं, रह वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सज्जन, अरे आप ये कह रहे हैं वादे जो करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं, आपका क्या मानना, वादे पूरे करती है सरकार? नहीं करती। नहीं करती ना, तो कैसी सरकार चाहिए आपको? ये बढ़िया आनी चाहिए। बढ़िया होनी चाहिए, कैसी बढ़िया होनी चाहिए, क्या कुछ आप चाहते हैं सरकार करे? अरे यार बढ़िया आनी चाहिए। मैं अच्छा, टैक्स पेयर अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस करते हैं कि वो अच्छा खासा टैक्स देते हैं और उसके बदले में जो सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सब चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं हो पाती? चक्कर है क्या ना, ये है ना कि एक पार्टी के पावर नहीं है, एक पार्टी पावर नहीं है, वो उसको ब्लेम करेगा, वो उसको ब्लेम करेगा। वो क्या, बस ये हमारे पावर ही नहीं है जी, ये उसकी डिपार्टमेंट है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ब्लेमिंग का बड़ा गेम चला है। आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा आप आगे जाए कि भाई वो कहते हैं कि केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार है नहीं, मोदी की सरकार, हमारा पावर नहीं है, हम पावरलेस हैं, तो अब ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? नहीं, ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। और पहली बात तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आप कहते हो कि केजरीवाल कहता है बिजली फ्री है, किसको फ्री है? 200 यूनिट फ्री बताते हैं, 200 फ्री है, हमें तो नहीं है, हमारे तो बिल आते हैं। तुम्हारी फ्री है? किसी के नहीं है, वो फ्री है। किसी महीने 200 कम आते हैं, किसी महीने 400 बढ़ के आते हैं, किसी महीने 400। चुनाव आ गए हैं, एक बार फिर से तमाम तरह के वादे करने वाले नेता ठग लेते हैं जनता को, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी बताइए। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का नेता होना चाहिए जो कम से कम ऐसा ना हो कि चुनाव के समय तो दिखे, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं? पब्लिकली जो सपोर्ट होनी चाहिए वो नेता की होनी चाहिए। अगर पब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहा वो नेता नहीं हो सकता। लेकिन नेता तो ऐसे ही होते हैं, बताते हैं कि यहाँ विधायक हैं, वो मिलते ही नहीं है। देखिए, विधायक जो भी है, मिलने वाले विधायक होने चाहिए। जीता वही चाहिए जो आपका पब्लिकली मिले, उसे ही जिताना चाहिए। जिताना हारना पब्लिक के ऊपर है, तो पब्लिक को ही उसे जिताना चाहिए जो पब्लिक के साथ मिलकर काम करे। पब्लिक को उसी को जिताना चाहिए जो पब्लिक के साथ, पब्लिक के हिसाब से काम करे। तो कहाँ चूक हो जाती है वोटरों से? मैं आपको बताता हूँ सारी चूक। देखो जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 3 ही मुद्दे हैं मेन। एक तो जो हमने बताया ना कि मतलब कि एक धर्म से लड़ाकर इलेक्शन कराना, ये गलत है। जो एक दूसरे को लड़ाओ और इलेक्शन करवाओ, बटोगे तो कटोगे और एक रो से, ये नारे नहीं लगने चाहिए। मैं किसी पार्टी की वो नहीं कर रहा, देखो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे लोगों का कुछ भी आजकल जो इलेक्शन होते हैं ना, हम नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी आगे आएगी, क्योंकि जो ये एग्जैक्ट पोल है ना, ये बिल्कुल ही गलत निकलते हैं हमारे हिसाब से। जो आप लोग भी एग्जैक्ट पोल दे रहे हो, एग्जिट पोल से क्या होता है? माहौल बनाने का काम होता है क्या? नहीं, वो तो एटीट्यूड गलत हो जाता है ना, किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया, बाद में ये गलत हो गया। जो पार्टी नीचे गिरने वाली होती है, बाद में उसको ऊपर उठा देते हैं कि पता चल जाता है कि हाँ ये पार्टी नीचे गिरने वाली है। पब्लिक से बात करते हैं, पार्टी नीचे गिरने वाली है, उसी को ऊपर उठा देते हैं। क्या है ये, बिग गेमिंग है क्या राजनीतिक? गेमिंग है, सारी की सारी पैसे का खेल है, सब कुछ पैसे का खेल है। पैसे का खेल आखिर क्यों हावी हो जाता है, क्या वजह मानते हैं आप? जो पाजी ने बोला ना, बाबूजी ने हमारे बिल्कुल ठीक है बोला। आप क्या बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। यही है, पैसे का खेल है सारा जी, वही खेल है, मैन वही है मैटर बस। है तो इस बार किसकी लाठी होगी, किसकी भैंस होगी? देखिए, जैसे पहले आम पार्टी 63 पे आई थी, तो इस बार 60 पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन 63 पे नहीं बनेगी। अब की बार 40-50 के करीब का आम पार्टी का आ सकता है, लेकिन स्तर नीचे गिरेगा। क्यों गिर जाएगा? अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो फिर ये 70 में 67 लाए थे, फिर ये 62 में आ गए, अब इनके 59 बचे हुए हैं सत्ता में रहते। लोग सेटिस्फाई नहीं है ना, नहीं है ना, नाराज है ना कुल मिलाकर के। नाराज भी है, कोई पूरे नाराज भी नहीं है, पूरे दोस्त सुखी भी नहीं है, फुल सेटिस्फाई नहीं है। जैसे मेडिकल में काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है,
और आपका क्या नाम उसका महिला को जो टिकट फ्री में काम हुआ है, और जो आपकी जो 200 यूनिट की बात है, देखिए एसी चलाएंगे तो पैसे ज़्यादा दोगे ही, अगर नहीं चलाओगे तो आप 200 यूनिट के अंदर रहोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब क्या तो एसी चला लो या 200 यूनिट फ्री ले लो, कूलर चला के फ्री ले लो। हाँ फ्री ले लो। माता जी कुछ कह रही हैं? मैंने कहा जीरो तो है ही, फिर सर्दियों में अगर एसी चलाएंगे हो तो बिल तो आएगा जी, है अरे जीरो तो है ही, फिर सर्दी तो जीरो है ही। केजरीवाल कैसा काम कर रहा है? वैसे सही कर रहा है। सही कर रहा है। हाँ। क्या क्या सही कर रहा है? अब यही है भाई, स्कूलों में भी अच्छा काम हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ सारे काम हो रहे हैं अच्छे। हाँ हाँ। पढ़ाई लिखाई की अच्छी है। और क्या क्या काम नहीं कर पाए वो भी बताओ जरा। ये मुझे पता नहीं, बस यही पता है। हाँ, हाँ हमारे साथ में सीनियर साहब जी, जो बटे हुए वो कटे हुए है। मैंने नहीं बोली, ये एक स्लोगन, हाँ हाँ। किसके लिए? 18% के लिए, 82% के लिए। 18% कम होते हैं, 82% होते हैं, तो ये स्लोगन किसके लिए है? देखिए राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए स्लोगन होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, 18% के लिए, 82% के लिए। देखिए हर कोई साधने का काम करता है अपने अपने लेवल से, तो मैंने वही बताया। आप कई बार उस तरह को कर रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये लोग कहने वाले लोग हैं। हालांकि ये इस तरह की चीज दिल्ली में मुझे लगता है बहुत हावी नहीं है। हाँ यहाँ हावी नहीं है, तो इसलिए शायद परिणाम विधानसभा में पलट जाते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि पलट जाता है, वहाँ भी बाजी पलट जाती है। वो तो जैसे लोग काम करेंगे वही आगे आएगा, मैनुअली तो वही होता है, पर जो हो नहीं पाता कई बार। भाजपाई सर के बल खड़े हो जाते हैं, विधानसभा में सत्ता नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले सर के बल खड़े हो जाते हैं, लोकसभा नहीं पा पाते हैं। वो क्या वजह है? ये क्या है सिस्टम वोटर्स का कि विधानसभा में इधर और लोकसभा में उधर? क्या मानते हैं? देखिए मैंने आपको पहले, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, यही हाल होना है। देख लेना आप, जो ये हाल जैसा चल रहा है ना, कि ये जो एक तो एग्जैक्ट पोल का मैं पहले भी कह चुका हूँ, एग्जैक्ट पोल भी नहीं सही निकल रहे हैं आजकल। होते ठीक होंगे, हम लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पार्टी आएगी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आते हैं सब उल्टा फेर हो जाता है। हमें नहीं समझ आ रही क्यों। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जैसे कि नाक की लड़ाई में आ जाता है। पहले 7 सीटों पे चुनाव था, वो बीजेपी की नाक की लड़ाई हो गई थी, तो यहाँ कांग्रेस के जीते जिताए हार गए थे, आम पार्टी के जीते जिताए हार गए थे। वो क्या हो गया था? नाक की लड़ाई हो गई थी। हरियाणा में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही होने वाला था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर नाक की लड़ाई होती है, वहाँ पर बीजेपी अपना दमसम सारा लगाती है, यानी कि चाहे पैसे भी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा दो, वो सारा कुछ हो जाता है। चुनाव है, महिलाओं को बहुत शिकायतें रहती हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही है। आप कैसा कुछ चाहती हैं सरकार से? सरकार से सब कुछ अच्छा होना चाहिए लेडीज के लिए। जैसे क्या? जैसे क्या मतलब उनके लिए, मतलब जो बेरोजगार लेडीज हैं उनके लिए कुछ इनकम का साधन होना चाहिए। महिला इलेक्शन से पहले वादा कर रहे हैं वो कि पैसे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना वो बाद में दे। पहले दो फिर काम लो। पहले पैसा दो फिर वोट लें। हाँ, फिर वोट लें, क्योंकि बाद में तो इनकार कर देते हो ना। ये तो आज से नहीं, हम कब कितने सालों से देखते आ रहे हैं इस चीज को, आज से थोड़ी देख रहे हैं। महिलाओं की यही शिकायत रहती है हर वक्त। महिलाओं की बहुत शिकायतें रहती है। आपकी क्या शिकायतें रहती है? क्या कुछ कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जनाब, हम चाइना का मुकाबला कर सकें। हम कितना पीछे हुए हैं, चाइना हमारे साथ आज़ाद हुआ था, हम कितने पीछे हैं। हम करप्शन में पीछे रह गए अब इस देश के अंदर। अगर हमारे देश में अच्छे शासक वर्ग होता ना, तो ये देश चाइना का मुकाबला करता। अब चाइना के हम पैसे के पीछे पड़े हुए। हम पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं ना। पाकिस्तान से तो हम बहुत आगे हैं। इलेक्शन आने से पहले कितने पाकिस्तान से हम जनाब बहुत आगे हैं। पाकिस्तान तो पिछड़ गया हमसे, वो तो बहुत पीछे हो गया, वो उसकी मेंटेलिटी। ये आप कुछ करें जी। मैं कह रही हूँ इलेक्शन आने से पहले ही क्यों इतने कांड होते हैं, हादसे होते हैं, क्यों होते हैं ये? इलेक्शन आने से पहले क्यों होते हैं? ठीक बात है। आपका क्या मानना है, क्यों होते हैं ये? क्यों होते हैं? ये आपस में पार्टियां लड़ती हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये होता है। अच्छा, महिलाओं की एक शिकायत रहती है जो एक जनरल की, सब महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, किचन में आग लगी हुई है। इसको लेकर के आप कैसी सरकार चाहती हैं कि कम से कम किचन में लगी आग तो ठंडी हो सके, महंगाई आ जाए, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा। सब वादा करके जाते हैं ना, महंगाई कम होगी होगी होगी, कब होगी? जेब खाली हो गई महंगाई कम नहीं हुई किसी भी सरकार के अंडर में। चुनाव आ गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए? किस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? नेता कैसा हो, विधायक आपका? नेता होगा बीजेपी का। अच्छा। और होगा तरविंदर सिंह मारवा। 10 साल से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, मगर इस बार बीजेपी आएगी और
तरविंदर सिंह मारवा जी जीतेंगे। बड़ा उम्मीद से बोल रहे हैं मारवा जी जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो मनीष सिसोदिया आ चुके हैं, बड़े नेता हैं। अब देखते हैं जी क्या, एक तो ईवीएम का भी खेल है ये। अब ईवीएम क्या ठीक तरह से चुनाव उससे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये बड़ा बड़ा पेचीदा है मामला। ईवीएम ने अपना सही रूप अपनाया इलेक्शन कमीशन ने, या केजरीवाल ने हेरा फेरी करने के चांस नहीं दिए, या उसके पास कोई ऐसा कुछ मतलब तरीका था कि जो कोई हेरा फेरी ना कर पाए। अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये थी हमारी खास बातचीत आम जनता से जंगपुरा विधानसभा से, जहां से मनीष सिसोदिया इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव, अगर हम जंगपुरा की बात करें तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते थे वो 18% से ज़्यादा से जीत हासिल की थी, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। शायद इसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेता हैं, उन्होंने जंगपुरा को अपना लड़ाई का क्षेत्र बनाया, यानी कि विधानसभा चुनाव वो जंगपुरा से लड़ेंगे। काफ़ी सुरक्षित सीट है ये आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं, वो भी काफ़ी लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो मनीष सिसोदिया की जो राह है बहुत आसान नहीं होगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जीत किसके हाथ लगती है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, जंगपुरा, दिल्ली।